संस्कृति है उसके उत्कर्ष की भी याद दिलाता है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं अपने आप में ऐतिहासिक अभिवादन का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत का कार्यक्रम, और प्रधानमंत्री स्वयं अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अयोध्या वासियों का, जहां पर हर आम खास उन पलों की प्रतीक्षा कर रहा है जब भगवान श्री राम के मंदिर पर धर्म ध्वजा, जिसमें ओंकार, सूर्य और कोविदार वृक्ष, ये तीनों ही अंकित हैं। भगवान श्री राम के तेज और पराक्रम का प्रतीक जो दीप्तिमान सूर्य की छवि स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। कोविदार वृक्ष की जो छवि है ओंकार के साथ में। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ध्वजारोहण के कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। और इस वक्त आप देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हार्दिक अभिनंदन का कार्यक्रम चल रहा है। और अब से थोड़ी देर बाद आद्य गुरु शंकराचार्य द्वार से भगवान श्री राम लला के मंदिर में प्रवेश करेंगे। 12 मंदिरों का ये अद्भुत, 12 द्वारों से सजा ये अद्भुत मंदिर, उत्तर भारतीय नागर स्थापत्य शैली में निर्मित शिखर जो स्थापित किया गया है। मंदिर के चारों ओर दक्षिण भारत की स्थापत्य शैली का भी दर्शन। तो संपूर्ण भारत की भारतीयता और सांस्कृतिक उद्भव के दर्शन आपको एक ही स्थान पर हो पाए, ऐसी जो परिकल्पना की गई है विगत 5 वर्षों में अथक परिश्रम के बाद आज वो मूर्त रूप में आज संपूर्ण विश्व के सामने होंगी। और भारत की धरा से एक बार फिर से सामाजिक समरसता का उद्घोष संपूर्ण विश्व के लिए आज प्रसारित किया जाएगा और हम सभी उसके साक्षी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामपथ से होते होते श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं। हाथों में तिरंगा थामे हुए हमारे एक एक नागरिक भगवान श्री राम की इस धरती पर जो अपार जनज्वार उमड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पुष्प वर्षा हो रही है। और हाथों में तिरंगा थामे भारतीयता के प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन वहाँ पर उपस्थित जन समुदाय कर रहा है। और निश्चित तौर से आज सरयू की लहरों पर अगर देखेंगे तो ये लहरें अगर नया इतिहास लिख रही हैं, तो अयोध्या धाम का कण कण आज जनज्वार से सराबोर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है पुष्प वर्षा के जरिए। और आप देखें आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आद्य गुरु शंकराचार्य द्वार से प्रवेश करेंगे श्री राम मंदिर में। और श्री राम लला के मंदिर में जो नवनिर्मित सप्त मंदिर है उसके दर्शन के पश्चात वो भगवान श्री राम के गर्भगृह भी जाएंगे, जहाँ पर वहाँ आरती के विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और आज सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत होनी है। एक प्रतीक के तौर पर भले ही इसे संपूर्ण विश्व में देखा जाता हो, लेकिन आप समझें कि आज जब भगवान श्री राम लला के मंदिर में राष्ट्रीय एकता के नए अध्याय की शुरुआत होगी और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की शुभ पंचमी तिथि को चयन किया गया है, जिसे विवाह पंचमी के तौर पर भी हम सभी जानते हैं। और आज का दिन माँ सीता और भगवान श्री राम के विवाह के महोत्सव के लिए भी जाना जाता है। और देश भर में ये अलग अलग स्थानों पर विशेष समारोह आज मनाए जा रहे हैं। और ये कहा गया है कि बहुत सारे मठ मंदिरों में आज ध्वजा परिवर्तन किया जाएगा। जैसे ही अभिजीत मुहूर्त में आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम श्रीधाम अयोध्या में होगा। बहुत सारे मठ मंदिरों ने स्वयं श्रीधाम अयोध्या के महंतों को इस बात की सूचना दी है कि वो अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने धर्म स्थानों पर भी ध्वज परिवर्तन का कार्यक्रम करेंगे। और भगवान श्री राम के ध्वजारोहण की जो ये पूर्णता है, ये मंदिर की जो पूर्णता का संदेश है, उसको अपने अपने तरीके से मनाते हुए नजर आएंगे। और आज का पवित्र दिन, विवाह पंचमी का दिन 2021 में अगर आज ही के दिन देखें तो जो प्राचीन स्थल था जहां पर भगवान श्री राम विराजमान थे, नए मंदिर के परिसर में ही जब इस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, तो आज ही के दिन, विवाह पंचमी के दिन भगवान शालिग्राम की स्थापना की गई थी। और उसके बाद आज का वो शुभ दिन 5 वर्षों के बाद, इस पूरी लंबी निर्माण प्रक्रिया के बाद आज एक बार फिर से विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर इस पवित्र ध्वजारोहण के कार्यक्रम के साक्षी हम सभी बनने जा रहे हैं। और विवाह पंचमी की वो तिथि जब भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की तिथि मानी जाती है।
आज अयोध्या साक्षी हो रही है इतिहास के सनातन संस्कृति के स्वर्णिम अध्याय से। आज अयोध्या देश और समूचा विश्व साक्षी हो रहा है सनातन संस्कृति के समावेशी स्वरूप से। आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत भारतीयता का दिव्य स्तंभ के रूप में, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में कैसे अयोध्या सांस्कृतिक शिखर पर पहुंच रही है। और आज अयोध्या के सांस्कृतिक शिखर के प्रकाश स्तंभ के रूप में बनाए गए भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर के उत्तुंग शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्प वर्षा करके आम जनमानस स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। निश्चित तौर से अगर देखें तो अवधपुरी के लोग जिनका बखान, जिनकी प्रशंसा भगवान ने अपने श्रीमुख से की है, अगर अवधपुरी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सौभाग्य है कि किस तरीके से वो अवधपुरी में भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर, भगवान श्री राम के धाम में आज पहुँचे हैं और उनके द्वारा ही ये पुनीत युगांतकारी कार्य संपन्न हो रहा है, एक संकल्प की सिद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर कार्यशैली को देखें, उनकी नीतियों को देखें, उनके नीति निर्धारक तत्वों को देखें तो उसमें अनेक ऐसे बिंदु मिलते हैं जिनका अभ्युदय भारत भारतीयता और सनातन के सूक्तियों से हुआ है। स्वच्छात स्वच्छम प्रशस्यते, अगर ये महानिर्वाण तंत्र, महानिर्वाण मंत्र है तो इससे कहीं ना कहीं स्वच्छता का जो महा आंदोलन शुरू किया उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं मिलती है। माता और नारी सशक्तिकरण के अनेक स्वरूपों में जब कहा जाता है कि शक्ति रूपेण संस्थिता, तो नारी सशक्तिकरण का बोध होता है। नीति और नियंता के रूप में, नीति निर्धारक के रूप में अनेक ऐसे सूक्ति वाक्यों को हम देखते हैं, वो हमारे राज के नीति निर्देशक तत्वों के भी रूप में भी, वर्तमान सरकार के कार्यशैली के भी रूप में देखते हैं। भगवान अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा के मंदिर, भगवान शेषावतार के मंदिर और साथ ही साथ सप्तर्षि मंदिर, सप्तऋषियों के मंदिर, इनका भी अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सप्तर्षि मंदिर जहाँ पर भगवान अगस्त, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि अगस्त, माता सबरी, देवी अहिल्या, इन सब की मूर्तियाँ हैं निषाद राज गुह की, जो कि सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जो नर और नारायण के भेद को समाप्त करता है, जो आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः की बात करता है, जो नर नारायण के भेद को समाप्त करके आत्मबोध कराता है और अहम ब्रह्मास्मि का भी बोध कराता है। वह सनातन संस्कृति के दिव्य कीर्ति स्तंभ भगवान श्री राम के मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, साक्षी होने के लिए, उपस्थित होने के लिए और ध्वज को आरोहण करने के लिए, शिखर पर, उत्तुंग शिखर पर ध्वजा फहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। और जनता उन्मुक्त कंठ से, गदगद हृदय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रही है, अभिनंदन कर रही है। और साकेत कॉलेज से रोड शो के माध्यम से अयोध्या वासियों का अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि गुरु शंकराचार्य द्वार की ओर इस वक्त अब थोड़ी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। अयोध्या धाम से सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। और जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस दौरान वो सप्त मंदिर के भी दर्शन करने के लिए जाएंगे, जो आज का मुख्य आकर्षण है। और उसके बाद भगवान श्री रामलला के गर्भगृह में पूजन आरती के पश्चात अभिजित मुहूर्त में करीब 12 बजे वो क्षण होगा जब भगवान श्री रामलला के शिखर पर धर्मध्वज का आरोहण किया जाएगा और इसकी विशेष तैयारियां की गई हैं। सप्त मंदिर में आपको बताएं कि महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि के जो कि समकालीन भगवान श्री राम के समकालीन ऋषि थे, उनके मंदिर का निर्माण किया गया है। देवी अहिल्या और माता अहिल्या का नाम तो उन कन्याओं, पंच कन्याओं में लिया जाता है, जिनके नाम स्मरण मात्र से आपके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। शेषावतार मंदिर का भी दर्शन करेंगे जो भगवान लक्ष्मण को समर्पित है। तो आज 5 वर्षों के अथक प्रयास के बाद ये जो मंदिर का निर्माण का कार्य है वो पूरा हो चुका है। और बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे जब श्री रामलला की मूर्ति की स्थापना की जा रही थी, जब प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में, कि माँ सीता का मंदिर यहाँ पर नहीं है, ऐसे में उनकी पूर्णता कैसे कही जा सकती है, जबकि भगवान बाल रूप में वहाँ पर विद्यमान है। बाद में ये भी स्पष्ट तौर पर लोगों को ये कहा गया कि जो प्रथम तल है उस पर आज राम परिवार के रूप में भगवान राम माँ सीता के साथ और अपने सभी चारों भाइयों के साथ, श्री हनुमान जी के साथ आज विराजमान हो चुके हैं।
आज वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और पहली बार वहाँ पर आरती और विशेष पूजन के कार्यक्रम में वो सम्मिलित होते हुए, तो उन सभी सवालों पर पूर्ण विराम आज लगने वाला है। और पूर्णता की ओर स्वयं भगवान पूर्ण कहे जाते हैं, कोई उनके अंश को भी पूर्ण कहा जाता है। तो आज जो पूर्णता का जो पूरा कार्यक्रम है, आज और सप्तर्षि मंदिर के साथ साथ शेषावतार मंदिर के भी दर्शन के लिए आज प्रधानमंत्री वहां पर उपस्थित रहेंगे और ध्वजारोहण के कार्यक्रम की हम सभी को प्रतीक्षा है, जिसके लिए संपूर्ण विश्व आज प्रतीक्षा कर रहा है उन अद्भुत क्षणों की। और इस वक्त आप देख रहे हैं अभिनंदन कार्यक्रम के साथ ही इस पूरे समारोह की आज शुरुआत हुई है और करीब 3-3.5 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीधाम अयोध्या में बिताने जा रहे हैं। और आज ये शुरुआती कार्यक्रम जहां पर अभिनंदन का जो कार्यक्रम है अयोध्या वासियों के द्वारा, और अयोध्या वासियों को स्वयं जगन्नाथ का स्वरूप कहा जाता है। वैसे तो हर प्राणी मात्र में हम भगवान के ही दर्शन करते हैं और आज उसी भारत की सनातन संस्कृति की एक झलक आज आपको धर्मपथ पर इस वक्त इन तस्वीरों के माध्यम से सजीव प्रसारण के तौर पर देखी जा रही है, जिसका प्रबंध दूरदर्शन परिवार प्रसार भारती ने खास तौर पर संपूर्ण विश्व के लिए किया गया है। अयोध्या के लिए आज बहुत ही शुभ दिन, बहुत ही अद्भुत दिन। आज शताब्दियों की अभिलाषा के फलित होने का दिन है। आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज कोटि कोटि भारतीयों की मनोकामना पूर्ण होने का दिन है। आज मंदिर निर्माण के औपचारिक संपूर्ण होने का दिन है। आज जनमानस में हर्ष और अजेय अयोध्या में उत्कर्ष का दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं अयोध्या धाम। अयोध्या धाम में अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जनमानस अभिनंदन कर रहा है। और इस पूरे क्षेत्र में अगर देखें तो इस अवध क्षेत्र की संस्कृति का, भारतीयता की संस्कृति का, सनातन शाश्वत मूल्यों के अनेक बिंबों को प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ पर नृत्य है, यहाँ पर भगवान की लीलाओं का मंचन है। अलग अलग मंचों से अगर स्थानीय नृत्य का वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है तो ये लोगों का उत्साह से अतिरेक हो जाना है कि वो पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। अवधपुरी समप्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को अति प्रिय मोह यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। अवधपुरी के लोगों को भगवान राम ने सर्वप्रिय बताया है और अवधपुरी के सर्वप्रिय जन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सौभाग्य का क्षण है। अवधपुरी में उमड़ा ये जनज्वार, जन समुदाय पुष्पवर्षा करके, माताएं, युवा, तरुण अंगड़ाई लेकर खड़े हैं क्योंकि आज नया इतिहास रचा जा रहा है। दिव्य भव्य नव्य मंदिर पर ध्वजारोहण है जो अब से थोड़ी देर बाद संपन्न होगा और ये संपन्न होगा औपचारिक रूप से मंदिर निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया की। मंदिर निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में भूमि पूजन करने का भी सौभाग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और आज ध्वजारोहण कार्यक्रम के भी साक्षी होंगे। ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर पर। तो निश्चित तौर से ये मंदिर के संकल्पना के साकार होने का ही दिन नहीं है, ये सत्यमेव जयते का उद्घोष है, ये यतो धर्मस्ततो जयः का उद्घोष है, ये श्रमेव जयते का उद्घोष है, ये सामाजिक सांस्कृतिक सार्वभौमिक सनातन शाश्वत मूल्यों का उद्घोष है, ये भारतीयता का उद्घोष है। और वह उद्घोष जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वजन हिताय की बात करता है, सर्वजन सुखाय की बात करता है, विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की बात करता है। और उसी में अयोध्या के श्रीधाम अयोध्या के स्वर्णिम अध्याय में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है जब ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न होगा। हाथों में तिरंगा और भगवान श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष। इस वक्त पब्लिक अनाउंसमेंट जो एड्रेस सिस्टम है श्रीधाम अयोध्या में रामधुन चल रही है और सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब हमारे साथ बने हुए, प्रोफेसर मक्खनलाल। प्रोफेसर साहब, भगवान श्री राम के इस मंदिर निर्माण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आस्था और तपस्या जो जुड़ी हुई है
उसको एक इतिहासकार के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं और आज के दिन को आप कैसे याद करना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की अटूट आस्था और यह विश्वास कि हमें यह काम करना है, उसकी तरफ बराबर लगे रहे और भगवान राम ने उन्हें वो शक्ति दी कि ये काम पूरा कर सकें। क्योंकि पिछले 50 वर्षों से मैं खुद भी साक्षी हूँ इस बात का। लेकिन एक बात भगवान राम के ही गुणों को, भगवान राम के ही चीज़ों को चरित्र को लेके मोदी जी की बात कहना चाहेंगे। आप लोग काफ़ी देर से कह रहे थे कि भगवान राम सबके लिए समान हैं और भगवान राम के लिए सब समान हैं। आप मोदी जी की बात जरा कल्पना कीजिए, सबका साथ सबका विकास, सबको हम साथ लेके चलेंगे, हमारे लिए कोई भी अलग नहीं है, पूरे देशवासी सब एक हैं। वो जब ये कहते हैं कि हम जो है राज्य के संसाधन सबके लिए हैं, जो वंचित हैं हम उन्हें देंगे, हम अपनी व्यवस्था करेंगे, भगवान राम का ही ये स्वरूप था। जो वंचित हैं उनकी व्यवस्था करना राजा का काम है, प्रजा खुद पार्टिसिपेट करके उन्हें दे। और विश्व बंधुत्व की कल्पना भी भगवान राम ने की, जिसको मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं मोदी के इन कार्यक्रमों को सिर्फ मोदी के राम मंदिर के बनने के जुड़ाव से ही नहीं देखता, बल्कि राम का जो चरित्र है, राम का जो स्वरूप है, राम के जो आदर्श हैं, मोदी जिस तरीके से उसे आगे बढ़ा रहे हैं, एक तरह से आगे आने वाले शासकों के लिए, आगे आने वाले लोगों के लिए जो व्यवस्था से जुड़ेंगे, उनके लिए आदर्श स्वरूप भी स्थापित कर रहे हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान राम ने कभी ये नहीं कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के संसाधनों पर किसी एक का अधिकार है, उनका सबका अधिकार है। ये सारी चीज़ें जब हम एक समग्र रूप से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भगवान राम के प्रति मोदी का समर्पण और भगवान राम का मोदी की तरफ इतना आशीर्वाद स्वरूप पूरा जो उनका अनुग्रह है, वो उन्हें एक कर देता है। दोनों को मैं अलग अलग नहीं देख पाता कभी कभी। जी बिल्कुल। इसे अति कहा जा सकता है, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, राम के आदर्श क्या थे और मोदी आज किन आदर्शों पे चल रहे हैं, क्या वो आदर्श भगवान राम के आदर्शों से अलग हैं? बिल्कुल अलग नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज हमारा देश कहाँ है। जब भगवान राम के आदर्शों पे चलेंगे तो देश न केवल आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु भी बन के रहेगा। जी बिल्कुल। और आपसे थोड़ी देर में वो अद्भुत तस्वीरें भी हमारे समक्ष आएंगी जहाँ पर सप्त मंदिर के हम दर्शन कर पाएंगे। और सप्त मंदिर जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि भगवान श्री राम के जो समकालीन संत हैं, महर्षि वशिष्ठ, जो कि स्वयं ब्रह्मा के पुत्र कहे गए हैं और उनको ब्रह्मा जी का प्राण कहा गया है, उनके प्राणों से उत्पन्न है। और वो इक्ष्वाकु वंश के राजगुरु 39 पीढ़ी तक उन्होंने स्वयं इस बात की प्रतीक्षा की भगवान उनके गोद में खेलेंगे, उनकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके गुरुकुल में आएंगे। उनके मंदिर की प्रतिस्थापना की गई है, क्योंकि गुरु का साथ अगर न मिला होता तो भगवान श्री राम न होते। गुरु की महिमा को प्रतिस्थापित करने के लिए एक शिष्य के रूप में भी भगवान श्री राम ने एक अद्भुत मर्यादा संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रस्तुत की। और वो तस्वीरें इस वक्त हमारे समक्ष आ चुकी हैं। महर्षि वशिष्ठ के साथ साथ महर्षि विश्वामित्र, जो उनके दूसरे गुरु कहे जाते हैं, और महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ही गुरुओं में भगवान श्री राम ने कभी भी कोई भी अंतर नहीं किया। दोनों गुरुओं के बाद महर्षि वाल्मीकि, जिनको परब्रह्म का ही स्वरूप कहा जाता है, ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को भगवान के राम के चरित्र के साथ जोड़ा, उनसे अवगत कराया। भगवान महर्षि वाल्मीकि को इस बात का वरदान स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया कि आपको उन सभी क्षणों का, उन सभी चीज़ों का स्वयं अनुभव होगा जो भगवान श्री राम अपनी लीला के तौर पर संपूर्ण विश्व के समक्ष रखते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने संपूर्ण रामचरित्र को वाल्मीकि रामायण के माध्यम से
हम सभी के समक्ष रखा। भगवान श्री राम कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, कैसे हंसते थे, वो स्वयं इस बात का अनुभव उन्हें हो जाता था। और लेखनी के माध्यम से उन्होंने श्री वाल्मीकि रामायण के रूप में उन संपूर्ण रामचरित्र को हमारे सामने रखा। और ये भी कहा जाता है बहुत सारी परंपराओं में कि जो गोस्वामी तुलसीदास है वो महर्षि वाल्मीकि के ही अवतार हैं, जिन्होंने बाद में सरल भाषा में, अवधी भाषा में भगवान श्री राम के चरित्र को, बहुत सारे लोग संस्कृत भाषा को नहीं समझ पाते, भगवान ये महर्षि वाल्मीकि के रामायण को नहीं समझ पाते, उसको सरलीकरण करके स्वयं महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास के रूप में आए और उन्होंने अवधी भाषा में श्री रामचरित मानस की रचना की, जो आज हर घर में, जन जन में भगवान श्री राम के चरित्र को बसाने के लिए एक स्पंदन के तौर पर, एक ऐसे कृति के तौर पर देखा जाता है जो संपूर्ण भारतीयता के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके साथ ही महर्षि अगस्त, जो काशी से पहुँचे दक्षिण की तरफ, और जब काशी उनसे छूट रही थी तो बहुत ही विह्वल थे, वो बहुत ही शोकाकुल थे। भगवान महादेव के पास वो पहुँचे, उन्होंने कहा कि मुझे काशी छोड़नी पड़ रही है, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि आपको बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है, उत्तर को दक्षिण से जोड़ना है, और इसलिए आपका दक्षिण में होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भगवान श्री राम दक्षिण की यात्रा पर होंगे, वहाँ पर आपको एक बार फिर से गुरु की भूमिका में उनका मार्गदर्शन करना है। तो महर्षि अगस्त के आश्रम में जब भगवान श्री राम अपनी यात्रा के दौरान पहुँचे तो महर्षि अगस्त ने न केवल उनको शस्त्र और जो अस्त्र थे वो प्रदान किए, बल्कि उन्हें विजय मंत्र भी प्रदान किया, जिसके बाद उन्होंने बुराई पर, कहते हैं कि जो जीत है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान, और उसके साथ देवी अहिल्या, निषाद राजगुरु और माता शबरी, जिस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, सप्त मंदिर जिनका निर्माण पूरा हो चुका है, उसके दर्शन और अनावरण के साक्षी हम सभी बनेंगे। सप्त मंदिरों में अगर देखें तो अगस्त मुनि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ और इसके अलावा माता सबरी, देवी अहिल्या, निषाद राजगुह, इन सब के प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है, जो कि ये बताता है कि भगवान श्री राम के गुरु, भगवान श्री राम के मित्र, भगवान श्री राम के अनन्य सेवक, सबको वहाँ पर भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर बने हुए दिव्य भव्य मंदिर में स्थान दिया गया है, ससम्मान उन्हें स्थापित किया गया है। अगस्त मुनि की अगर बात करें तो भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास हो रहा था तो ऋषि अगस्त से जब उनकी मुलाकात होती है, तो उन्होंने भगवान श्री राम को दिव्य अस्त्र प्रदान किए, धनुष, बाण, तुरीण, अमोघ कवच और लंका विजय का मार्गदर्शन भी अगस्त मुनि ने दिया। ये तस्वीरें महर्षि विश्वामित्र मंदिर की तस्वीरें आप अभी देख रहे थे। महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र को हम सभी के समक्ष रखा। देवी अहिल्या, पंचकन्याओं में जिनका नाम आता है, गौतम ऋषि की पत्नी, भगवान श्री राम निषाद राजगुह, भगवान श्री राम के परम सखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में सरयू तट पर स्थित सप्त मंदिर में पूजा अर्चना की है। यह भगवान श्री राम की जीवन यात्रा के साथ रहे समाज के हर वर्ग से जुड़े लोगों के सम्मान में बनाए गए 7 छोटे मंदिरों का एक समूह है। इन मंडपों में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, निषाद राज, शबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या
की प्रतिमाएं विराजमान हैं। सप्तमंडप का निर्माण राम मंदिर के परिसर के हिस्से के रूप में किया गया है। ये भगवान श्री राम की समावेशिता और भक्तों के प्रति उनके जुड़ाव को दर्शाता है। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त किया तो केवट से प्रेम, माता शबरी से मातृत्व का भाव भी प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्त मंदिर में दर्शन किया। उन्होंने श्रद्धावनत हैं निषाद राज गुह के सामने। भगवान निषाद राज गुह के वो मित्र सखा स्वरूप हैं भगवान श्री राम के, जिन्होंने जगत के भवसागर को पार करने वाले करुणा निधान को पार कराया था गंगा नदी। और वो उतराई मांगते हुए केवट ने जब कहा तो उन्होंने कहा कि देवी अहिल्या का भी मंदिर यहीं पर है। देवी अहिल्या का उद्धार भगवान श्री राम ने किया था। भगवान श्री राम के पद से छूने के बाद देवी अहिल्या का उद्धार हुआ था। तो निषाद राज गुह के मन में ये प्रसंग आया था कि नाव भी उनकी कहीं ना कहीं किसी और स्वरूप में न चली जाए। तो भगवान जो कि भवसागर को पार करते हैं, करुणानिधान जो कि भवसागर को पार लगाते हैं, उनको पार लगाने का काम किया था निषाद राज गुह ने। जब वनवास की यात्रा पर थे, 14 वर्षों के वनवास में थे, श्रृंगवेरपुर में जब मुलाकात हुई निषाद राज गुह से, तो निषाद राज ने भगवान को पार लगाया। तो यह मित्र भाव में, यह सखा भाव में, यह भक्त भाव में, और यह देव और भक्त के बीच अविभाज्य स्वरूप स्थापित करता है भगवान निषाद राज का ये मिलन, जो कि कभी राम नाव पर और कभी निषाद राज ने नाव से भगवान राम को पार कराया। जो भवसागर को पार कराते हैं उनको पार कराने का कार्य निषाद राज ने किया। ये सनातन संस्कृति में ही संभव है। ये लाक्षणिकता, ये ऐतिहासिकता, ये पौराणिकता ये बताती है कि किस तरीके से भक्त और देव में कोई भेद नहीं रहता है अगर भावना प्रधान हो। देवी अहिल्या का मंदिर, भगवान वशिष्ठ का मंदिर, महर्षि वाल्मीकि का मंदिर, महर्षि वशिष्ठ का मंदिर, विश्वामित्र का मंदिर, निषाद राज का मंदिर, माता शबरी का मंदिर। माता शबरी जो कि साक्षात प्रमाण हैं भक्त वत्सल भगवान श्री राम के भक्त स्वरूप में, कि जिनके जूठे बेर खाकर भगवान श्री राम ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया, उनको परमगति प्रदान की और उनको उनके भक्त स्वरूप को स्थापित किया। जूठे बेर भी अगर भगवान भक्तवत्सल अपने भक्त से खा सकते हैं, ये सनातन संस्कृति का ऐसा बिंब है जो अन्य संस्कृतियों में कहीं प्रतिबिंबित नहीं होता है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस प्रथम श्लोक से रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है सप्त मंदिर में, जहाँ पर श्रद्धावनत हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माता शबरी, देवी अहिल्या, निषाद राज गुह, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, इन सब के मंदिर हैं जो कि गुरु हैं, जो कि भक्त हैं और जो कि मित्र हैं। गुरु, भक्त और मित्र, इन सबको समादृत रूप में स्थापित किया गया है भगवान श्री राम के मंदिर परिसर में। माता शबरी के इस वक्त जो दृश्य आप देख रहे हैं, भगवान श्री राम की भक्ति को लेकर के दुविधा में थी। जब उसके बाद में जब स्वयं उन्होंने भगवान श्री राम का मार्गदर्शन किया और भगवान श्री राम से नवधा भक्ति के बारे में जब प्रश्न किया, तो स्वयं भगवान श्री राम ने उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश दिया। और संतों के सत्संग, जिनकी उन तमाम संतों की जो प्रतिमाएं हम देख रहे हैं आज प्रतिस्थापित हैं, उसी संत परंपरा का बखान करते हुए पहली जो भक्ति है
भगवान श्री राम ने संतों के सत्संग को ही बताया और प्रथम भगति संतन कर संगा, इस तरह से कहा कि जब तक संतों का सत्संग नहीं मिलेगा, भक्ति का प्रारंभ नहीं हो सकता है। और भगवान की कथा प्रसंगों से अगर आपको प्रेम हो, उसको भी भक्ति का दूसरा चरण कहा गया। अभिमान को छोड़ करके गुरु की सेवा, और आप देख रहे हैं कि गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ की प्रतिमाएं यहाँ पर इसी बात का द्योतक हैं कि किस तरह से अगर आप भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने अभिमान को छोड़ करके गुरु की सेवा में आपको तत्पर होना होगा। कपट को छोड़ करके भगवान श्री राम के गुणों का गान करने वाले निषाद राजगुह, उनसे ज़्यादा कपटहीन व्यक्तित्व आपको पूरे रामचरित्र में नहीं दिखाई देगा। वेदों में जो प्रसिद्ध जो इंद्रियों का श्रम कहा गया है, उसको भी भक्ति में स्थापित करने की स्पष्ट रूप से परंपरा है। और संपूर्ण जगत में भगवान का दर्शन करना, और यही भारतीय मनीषा है, ऋषि परंपरा है, सभी में समत्व का भाव और जन जन में भगवान को ही देखना, इसको भी भक्ति का एक अंग कहा गया। जो भी मिले भगवान से उसी में संतोष रखना और सरल और कपट रहित व्यवहार करना, ये भगवान श्री राम ने स्वयं नवधा भक्ति के सूत्र माता शबरी के साथ अपने प्रसंग में करते हुए कहे। और सप्त मंदिर के अलावा शेषावतार मंदिर के भी आज पूजन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम मंदिर परिसर में बने शेषावतार मंदिर में दर्शन किए। शेषावतार मंदिर भगवान लक्ष्मण के लिए समर्पित है। भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण को शेषावतार माना जाता है। शेषनाग जिनके फन पर इस पृथ्वी के टिके होने के
पौराणिकता है, और जो कि एक रक्षक के रूप में, एक सहचर के रूप में हमेशा भगवान श्री राम के साथ वनवास से लेकर अंत समय तक रहे, हमेशा रहे। एक आदर्श अनुज के रूप में, एक आदर्श भ्राता के रूप में, एक आदर्श रक्षक के रूप में, एक आदर्श सहचर के रूप में भगवान लक्ष्मण है। और यदि भगवान लक्ष्मण को समर्पित है शेषावतार मंदिर, जिसके दर्शन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये मंदिर परिसर में दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाया गया है। तकरीबन 16,000 घन फुट से ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, और भगवान लक्ष्मण के लिए समर्पित ये मंदिर, इस मंदिर के विग्रह की ऊंचाई भगवान श्री राम लला के विग्रह के बराबर रखी गई है, और बेहद रमणीय, बहुत ही मनोरम, बहुत ही विलक्षण ये मंदिर बनाया गया है, जो कि मंदिर परिसर में दक्षिण पश्चिम दिशा में अवस्थित है। और इसलिए भी ये अद्भुत है इस बात को समझना, क्योंकि शेषावतार या लक्ष्मण जी के स्वतंत्र मंदिर बहुत ही कम, प्रायः न के बराबर ही आप कह सकते हैं। एक उत्तराखंड में स्थान है जहाँ पर श्री लक्ष्मण जी का एक स्वतंत्र मंदिर है, और मेरी जानकारी में शायद भारतवर्ष में ऐसे मंदिर स्वतंत्र तौर पर नहीं है। शेषावतार लक्ष्मण की ये मूर्ति जो आप अभी दर्शन कर रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाँ पर पूजन अर्चन किया है, अपने आप में अटूट निष्ठा, निस्वार्थ सेवा, साहस और सम्मान का प्रतीक। शेषावतार श्री लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम से अलग बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान श्री राम ये कहते हैं कि लक्ष्मण मेरे दाहिने हाथ की तरह है, लक्ष्मण मेरे प्राण की तरह है। जैसे प्राण अपने आप से अलग नहीं हो सकते, वैसे मैं लक्ष्मण को अपने आप से अलग नहीं कर सकता। भगवान श्री राम के जीवन की कल्पना लक्ष्मण के बिना की नहीं जा सकती, और जब पिता और भगवान श्री राम में चयन का वक्त आया तो लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम को चुना। उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई भी संबंध भगवान के संबंध से बड़ा नहीं है, और इसलिए आदि भक्त के रूप में स्वयं उनको भगवान का ही अवतार कहा जाता है, शेषावतार, जो स्वयं भगवान के पर्यंक के रूप में, भगवान के पर्यंक के रूप में यानी पलंग के रूप में उनको, उनकी एक जो कल्पना है वो की जाती है। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा को सबसे ऊपर रखा, स्वेच्छा से वनवास को स्वीकार किया, अपने गृह, अपने परिवार, अपनी पत्नी, सर्वस्व त्याग कर वो भगवान श्री राम की सेवा में रहे। अनवरत 14 वर्षों तक लगातार बिना थके, बिना रुके, बिना आराम किए, बिना शयन किए उन्होंने भगवान श्री राम की रक्षा में अपना जीवन समर्पित कर दिया, और बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या पहचान की इच्छा तक नहीं की। विशुद्ध प्रेम और भक्ति का स्वरूप ही उन्हें कहा जाता है, और आज उनके इसी आदर्श को सम्मान देने के लिए शेषावतार मंदिर का निर्माण, और यहाँ भी भगवान लक्ष्मण बाल रूप में ही प्रतिस्थापित नजर आ रहे हैं। नीचे आप देख रहे होंगे छोटी सी प्रतिमा, उनकी बाल रूप की भी दर्शनों के लिए रखी गई है। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण के अवतार माने जाते हैं भगवान श्री राम, और भगवान लक्ष्मी नारायण के रक्षक के रूप में, उनके सहचर के रूप में भगवान शेषनाग होते हैं, और भगवान शेषनाग के ही अवतार के रूप में, शेषावतार के रूप में भगवान लक्ष्मण को माना गया है। जब त्रेता युग में भगवान का अवतरण हुआ तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण भगवान विष्णु और शेषनाग के रूप में जब अवतरित हुए, तो यही उसी भाव को यहाँ पर अभिव्यंजित किया गया है। शेषावतार मंदिर को स्थापित किया गया है दक्षिण पश्चिम में स्थित, और यहाँ पर सप्त मंदिरों की स्थापना की गई है, जो सप्त मंदिर समर्पित है महर्षि वशिष्ठ के लिए,
महर्षि विश्वामित्र को, महर्षि अगस्त्य को, देवी अहिल्या को, माता शबरी को, निषाद राज गुह को और महर्षि वाल्मीकि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, दर्शन पूजन किए, श्रद्धावनत हुए, विनयावनत हुए। और ये प्रतीक है कि किस तरीके से भगवान श्री राम के इस मंदिर को सर्वव्यापी और समावेशी स्वरूप दिया गया है। यहाँ पर गुरु भी हैं, यहाँ पर भ्राता भी हैं, यहाँ पर भक्त भी हैं, यहाँ पर अनुचर भी हैं और यहाँ पर सहचर भी हैं। यह हमारी समावेशी संस्कृति का स्वरूप है कि भगवान श्री राम के गुरु के रूप में, राजगुरु के रूप में अगर भगवान वशिष्ठ हैं, तो गुरु के रूप में भगवान दशरथ नंदन को श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में गढ़ने वाले रूप में भगवान विश्वामित्र हैं। और धर्माधि स्थापना के लिए, लंका विजय के लिए मंत्र देने के लिए महर्षि अगस्त्य हैं। सखा के रूप में, भक्त के रूप में निषाद राज गुह हैं, जो कि श्रृंगवेरपुर में जिन्होंने भगवान को नाव से अपने पार लगाया, भगवान को उस पार पहुंचाया। माता शबरी जो कि अनन्य भक्ति और श्रद्धा की प्रतीक हैं। देवी अहिल्या जो कि निष्कलंक स्वरूप में है, जो कि नए अवतार के रूप में है। तो यहाँ पर नारी, यहाँ पर भ्राता, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर भक्त, सबको स्थान दिया गया है और यही हमारी संस्कृति का समावेशी स्वरूप है। भगवान शेषावतार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर भगवान शेषावतार के मंदिर की पूजा अर्चना की और उससे पहले सप्त मंदिर, और सर्वप्रथम सप्त मंदिर में आपको दर्शन होते हैं महर्षि वशिष्ठ के। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं शेषावतार, श्री लक्ष्मण जी के बाल रूप के दर्शन यहाँ पर होते हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन है। गौर वर्ण का स्वरूप श्री लक्ष्मण जी का बाल स्वरूप में अपने वो इस वक्त दर्शन दे रहे हैं। शेषावतार कहा जाता है। भगवान स्वयं उनको पर्यंक के रूप में स्वीकार करते हैं। माँ सीता माँ लक्ष्मी के रूप में भगवान श्री राम के चरण संवहन करती हैं। ये प्रथम जो तस्वीर है वो है महर्षि वशिष्ठ की, जो इक्ष्वाक वंश के राजगुरु कहे जाते हैं। 39 पीढ़ियों तक उन्होंने प्रतीक्षा की भगवान श्री राम की। उसके बाद जो दूसरा मंदिर है ये है महर्षि विश्वामित्र का, जो दशरथ जी से मांग करके राम लक्ष्मण को लेके गए अपने यज्ञ की पूर्णता के लिए, और माँ सीता के साथ भगवान का जो विवाह पंचमी का आज का दिन। ये जो तीसरी तस्वीर है वो महर्षि अगस्त्य की है, जिन्होंने उत्तर काशी से लेकर के दक्षिण की यात्रा की भगवान श्री राम के कार्य में ही सहयोग करने के लिए। चौथी मूर्ति है महर्षि वाल्मीकि की, जिन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र को हम सभी को प्रदान किया। समकालीन भगवान श्री राम के ये महर्षि, जहाँ जिनके आश्रम में माँ सीता ने भी निवास किया। उसके बाद ये देवी अहिल्या, सप्तकन्याओं में जिनका नाम स्मरण करने से पापों का नाश हो जाता है, गौतम ऋषि की पत्नी। निषाद राज गुह, भगवान श्री राम के परम सखा, सामाजिक समरसता के अद्भुत प्रतीक, भगवान श्री राम के कार्य में अद्भुत योगदान और बाल सखा कहे गए हैं भगवान श्री राम के। और माता शबरी, जो भक्ति की प्रतिमूर्ति, जिनको स्वयं भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति का उपदेश किया। तो ये सप्त मंदिर और शेषावतार मंदिर, सप्त मंदिर और शेषावतार मंदिर, इन दोनों ही पवित्र स्थानों पर आज पूजन और अर्चन का कार्यक्रम। संपूर्ण विश्व को अब ये मंदिर समर्पित किए जा चुके हैं, दर्शनों के लिए खोले जा चुके हैं। और अब जब भी आप भगवान श्री राम लला के दर्शन करेंगे तो उसी परिसर में आपको इन सभी मंदिरों के दर्शन का भी सौभाग्य मिलेगा। सारे निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है। तस्वीरें आपके समक्ष। भगवान वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ, जो कि सूर्यवंश के गुरु रहे, महर्षि विश्वामित्र, जिन्होंने दशरथ नंदन को
श्री राम स्वरूप दिव्य स्वरूप प्रदान किया, शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया और निश्चर हीन करो महि भुज उठाए प्रणकीन का शपथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को दिलाया। राक्षसों के नाश के लिए जो वो उनको दीक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए अपने साथ ले गए और अंततः माँ जानकी से विवाह कराया। और भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की, जिन्होंने संस्कृत में राम के चरित्र को दिग्दिगांत में प्रस्तुत किया, माता देवी अहिल्या और साथ ही साथ माता शबरी और निषाद राजगुह, इन सब के लिए समर्पित यह मंदिर ये बताता है कि किस तरीके से एक समावेशी सार्वभौमिक स्वरूप दिया गया है, समावेशन किया गया है गुरु का, मित्र का, भक्त का, सहचर का, अनुचर का, और सब में कोई भेद नहीं है। जब दर्शनार्थी यहाँ पहुँचेंगे भगवान श्री राम के मंदिर में, कई एकड़ों में फैला ये मंदिर, जब अलग अलग मंदिरों को दर्शन करेंगे तो आत्मसात करेंगे कि कितनी समावेशी हमारी संस्कृति है, जहाँ पर शबरी में, निषादराज में और साथ ही साथ महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र को एक ही सोपान पर, एक ही स्थान पर, एक ही सम्मान से स्थापित किया गया है। जहाँ पर कोई भेद न हो, वही जहाँ पर सारे भेद समाप्त हो जाए, अभेद हो जाए, वही राम का जन्म स्थान है, वही सनातन का मूल मंत्र है। ममत्व और समत्व का पाठ पढ़ाएगा पूरी दुनिया को ये सप्तर्षि मंदिर, जहाँ पर गुरु को, सखा को, अनुचर को, भक्त को समान रूप से सम्मानजनक तरीके से प्रतिष्ठित किया गया है। सामाजिक समरसता का अद्भुत प्रतीक, समाज में बिना किसी भेद के, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग भेद के सभी लोगों के बीच प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना बनाए रखना भारत की अत्यंत प्राचीन मनीषा और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। और प्रमुख उद्देश्य जो भेदभाव है, जो अस्पृश्यता है, सभी को समाप्त करके समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और समान सम्मान प्रदान करना, यही भगवान श्री राम लला के दिव्य मंदिर में जो सप्त मंदिर की स्थापना की गई है। और इसी के ज़रिए एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के पथ को भी प्रदर्शित करना, राष्ट्रहित को प्राथमिकता देना, ये सभी संदेश आज इन सप्त मंदिरों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में, विश्व के कोने कोने में प्रसारित करने का एक अद्भुत प्रयास, प्रतीकों के माध्यम से आदर्शों को जीवन में समाहित करना, ये भारतीय मनीषा का एक अभिन्न अंग रहा है। और भारत की ऋषि परंपरा और सभी को साथ लेकर के चलने की जो परंपरा रही है, जिसमें बीच में कई सारे लोगों ने जानबूझ करके आपस में भेदभाव उत्पन्न करने का जो प्रयास किया, उसको कैसे समाप्त किया जाए, उसी की दिशा में एक महत् कार्य के रूप में श्री रामलला मंदिर में सप्त मंदिर की स्थापना, शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के मंदिर की स्थापना, सामाजिक समरसता जिसके मूल में, और आज इस कार्यक्रम के जरिए संपूर्ण विश्व को सामाजिक समरसता का एक अद्भुत संदेश मिलता हुआ। इससे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सप्त मंदिर का पूजन अर्चन कर सभी भारतीयों के मन में सामाजिक समरसता का संदेश दिया। अगस्त्य ऋषि, जिन्होंने उत्तर और दक्षिण दोनों संस्कृतियों का सम्मिलन किया, अगस्त्य ऋषि जिनको तमिल भाषा का उद्बोधनकर्ता और स्थापनकर्ता माना जाता है, भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, महर्षि विश्वामित्र जिन्होंने इस धरती को निश्चर और राक्षसों से विहीन करने का प्रण लिया, देवी अहिल्या जो कि भगवान श्री राम के श्री चरणों से उद्धार प्राप्त की,
और साथ ही साथ माता शबरी जो कि निषाद राजगुह, जिन्होंने भगवान को, जो कि भवसागर पार करते हैं, भगवान को नदी से गंगा पार कराया और उन्होंने मार्ग दिखाया। तो ये ऐसे रूपक, ऐसे प्रमाण, ऐसे क्षेपक हैं जो ये बताते हैं कि भक्त और देव में कोई भेदभाव नहीं होता है। यही हमारी सनातन संस्कृति है। भक्त अगर भक्तवत्सल से अनन्य प्रेम रखता है तो भगवान उसके जूठे बेर भी खाते हैं। शबरी जो कि वनवासी भील जाति से थी, ये बताता है कि किसी तरीके की अस्पृश्यता, किसी तरीके का भेदभाव, किसी तरीके का विलगाव, किसी तरीके का अंतर समाज में नहीं था। और यही समत्व और ममत्व का जो समाज है वही सनातन संस्कृति और रामराज की स्थापना करता है। शेषावतार मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धावनत हुए अनुज लक्ष्मण के सामने। अनुज लक्ष्मण जिनको भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में अनुज उनके सहचर के रूप में लगातार साथ रहे। सुतबित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। भगवान श्री राम ने कहा कि अस विचारे जिये जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। अब सीधी तस्वीरें आपको मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर में। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जनरों और कोलाहल आप सुन सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त उत्साह है मंदिर परिसर में, मंदिर प्रांगण में उपस्थित जन समुदाय इस समय ऊर्जस्वित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं श्री राम जन्मभूमि के दिव्य भव्य नव्य मंदिर में। और यहाँ पर आज ध्वजारोहण होगा, धर्मध्वज का यहाँ ध्वजारोहण होगा भगवान श्री राम के मंदिर के उत्तुंग शिखर पर। यहाँ जितनी भी प्रतिमाएं, म्यूरल्स दिख रहे हैं वो कहीं से नकल नहीं किए गए। श्री वासुदेव कामत ने वाल्मीकि रामायण के वो श्लोक पढ़े, समझे, चिंतन किया और पेंसिल से चित्र बनाकर मूर्तिकार को दिए हैं, तभी उनका निर्माण हुआ है। उनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है। वो देश के ख्यातिनाम चित्रकार हैं। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ, लेकिन वो ज़्यादातर मुंबई में ही रहते हैं। संस्कार भारती के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अब वो वहां से वापस चल रही है।
माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वस्मु शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्ति शान्ति शान्तिः। लगभग 25 लाख विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः पृश्नीमाताराः शोभञ्जावानो वेदथेखो जगमायाः अग्ने जिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागामन्निः भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाग्गोंसस्तनो भिर्वियासे माहि देवहितं जदायुः। हरिः ॐ।
राम नाम ही ले आओ। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।